नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने बनाए हैं मसूर दाल के कोफ्ते। बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया बने हैं। केवल हरे धनिए की कमी है, तो वो मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हरा धनिया भी नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने नहीं डाला है। लेकिन ये मसूर दाल के कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और बरसात में जब सब्जियां नहीं आ रही होती हैं, महंगी हो जाती हैं, तब आप इसे बनाएं और खाएं, और यकीन जानिए आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया रेसिपी है। मेरे किचन में बहुत पहले भी मैंने ये डाली थी रेसिपी, और बहुत पसंद करते हैं सब लोग। आज भी लोग देखते हैं। काफ़ी दिनों पहले डाली थी मैंने, तो रोज़ उस पर कमेंट और आते हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा एक बार और शेयर कर देती हूँ। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने जो बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मसूर दाल आपको पता होगा, मलका मसूर जो होती है, जो छिलका निकली हुई लाल रंग की दाल होती है, वो होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने उसे रात में ही भिगो दिया था। फिलहाल 4-5 घंटे के लिए मैं इसे भिगो देती हूँ। और ये देखिए, ये वाली लाल दाल है, तो ये मलका मसूर कहलाती है। बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। और उसके बाद हमने इसको भिगो देना है। भिगोने के बाद अब ये देखिए, पानी पीला पीला सा हो गया, तो इसका कलर जो भी इसमें जो भी होता है वो निकल जाता है। तो ये दाल देखिए, पड़ोस से मैं दिखा रही हूँ। बाजार में मसूर की दाल कहेंगे, लाल वाली, तो मिल जाएगी आपको। लाल रंग की यही एक दाल आती है बस। तो बस इसको हमें ले लेना है, और ये ना खाने में बहुत टेस्टी होती है। अब हमने इसको धो लिया था बहुत अच्छे तरीके से। अब मिक्सी का जार ले लेते हैं। तो सबसे पहले मसाला पीसूंगी मैं। तो 2 प्याज ले ली हैं और लहसुन ले ली हैं। तो लहसुन की पूरी एक गड्डी, मतलब गांठ मैंने ली है। तो इसमें 10-15 कलियां हैं, काफ़ी, मतलब लहसुन अच्छा लगता है इसमें। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो इसे टमाटर से बना सकते हैं, इसकी ग्रेवी। और जी, प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब सावन आ रहे हैं, प्याज लहसुन बहुत लोग नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो फिर मैं बिना प्याज लहसुन का ही खाना शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो प्याज लहसुन यूज़ हो रहा है, तो फिर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें टमाटर भी हम पीस लेते हैं। तो 2 टमाटर थे, ये मैंने पीस लिए हैं। और मतलब इनको जो है, अगर मिक्सी से पीस लेते हैं ना, तो बहुत बढ़िया कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, अब ये जो जार से हम मसाले निकाल रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा कि मैं जार धो नहीं रही हूँ, इसी में मुझे दाल पीसनी है। तो अगर हम दाल पहले पीस लेते तो मसाले में दाल के वो आ जाते, लेकिन हमें पहले मसाले पीसने, फिर मिक्सी के जार में हम इस दाल को पीसेंगे। तो ये देखिए मसूर दाल। अब ये जी मसूर दाल इस तरह से हमने डाली, और हम इसको पीस लेंगे। और इसको आसानी से पिस जाती, कोई इसमें कुछ भी नहीं लगता। आप आराम से इसे पीसें। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, केवल दाल पीसूंगी। और उसके बाद मैं क्या डालूंगी वो मुझे आपको आगे बताऊंगी। तो इसको पीस लेना है, और बस ये दाल देखिए पिस कर तैयार हो गई है। और बारिश के सीज़न में ना ये चाय के संग भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे टका पैसा वगैरह बनाते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं ना, वैसे ये भी लगते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं टका पैसा की रेसिपी भी आपके संग शेयर करूँगी। और उसके बाद ये बारिश के सीज़न की सब्जियां हैं दोस्तों। बारिश में सबसे पहले हमारे मतलब जब हम छोटे होते थे, तो मम्मी कभी भी बाज़ार की सब्जी नहीं बनाती थी। जो घर में छोला, राजमा, जो जितनी सब्जी होती थी वो इसी समय बनती थी बारिश के सीज़न में। मम्मी कहती थी साल भर तो सब्जी आती है, यही एक मौसम होता है जिसमें हमें यही सब सब्जी बनाकर खानी चाहिए। तो फिलहाल तेल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाला था, हींग डाल दी है, और एक प्याज मैंने काट कर डाल दिया। ये कटा हुआ प्याज मैंने रख रखा था। ये डालने के बाद अब हम इसे मतलब फ्राई करेंगे, और उसके बाद जी हम डालेंगे इसमें दाल। तो बारिश के सीजन में ये सब सब्जियां बनाई जाती हैं। पतौड़े बना लीजिए, मसूर दाल, उड़द दाल और मूंग की दाल के भी कोफ्ते बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं वो भी। इसी तरीके से बना लीजिएगा, मूंग की दाल भिगो के और इस तरह से आप पीस लीजिए। सेम यही प्रोसेस होता है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से आपको बनाकर भी दिखा दूंगी। तो मैं तो बनाती रहती हूँ बारिश के सीज़न में। मैं ज़्यादा सब्जी के चक्कर में नहीं पड़ती, मैं घर की यही सब सब्जियाँ बनाती हूँ। कभी बेसन की सब्जी बना ली, कभी पतौड़ बना लिया, कभी मतलब बेसन का ये बना लिया, दाल की सब्जियाँ बना ली, मतलब तो ये अच्छी लगती हैं। अब दाल डाल दी थी, तो इसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया, मिर्चा। और मिर्चा मैंने 1 चम्मच डाली है, धनिया 1 चम्मच डाली है, और हल्दी आधा चम्मच। अब नमक स्वाद के अनुसार तो थोड़ा डालेंगे, क्योंकि मसाले में भी नमक डालेंगे। ये मसाले इसमें ज़रूर मिलाइएगा, तभी ये टेस्टी होते हैं अंदर से ना। जो कोफ्ते हैं ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और अगर कम मसाले खाए जाते हैं तो यहाँ पे कम मसाले डाल दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मसाले डालिएगा ज़रूर, तो ताकि ये फीके फीके से ना कोफ्ते बन के तैयार हो हमारे।
तो अब इस दाल को हम जो है खूब अच्छे से भून लेंगे, मतलब बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, कोई वो करना है, मिलाना है और ये एक सी होने लग जाएगी। अब इसमें डाला है गरम मसाला, ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आ जाता है। और अब इसके बाद हम इसको जो है चला लेंगे। ये चिपकती है दाल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मतलब अच्छे से किसी भारी तले के बर्तन में इसको बनाइएगा। अब ये एक सी इकट्ठा होने लग जाएगी, बस इसकी पहचान यही है कि इकट्ठा होने लग जाएगी और हल्की सी नीचे से देखिए चिकनी सी होने लग गई है। इसका मतलब कि दाल हमारी मतलब कोफ्ते बनाने के लिए तैयार है। तो बस अब हो गई। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे और थाली में निकाल के इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और इसके बहुत ठंडे में मतलब नहीं बनाने कोफ्ते, तो मैं अभी बताती हूँ। तो अभी तो बहुत गर्म है, तो हल्की सी हम इसको फैला देंगे ताकि थोड़ा सा ये हल्की ठंडी हो जाए। जब हाथ में लगने लायक हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाने। तो फ़िलहाल तो जो है मैंने इसको निकाल लिया है और बस इस तरीके से स्पैचुला से भी जितनी चिपक गई है निकाल लिए मैंने, आराम से निकल जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। भारी तले का ही बर्तन में लीजिएगा वरना चिपक जाएगी ये। अब जी ये अब इसको ऐसे कर दिया। अब हम बनाएंगे इसके कोफ्ते। अब इसमें अगर हरा धनिया होता तो मैं डाल देती, लेकिन हरा धनिया था नहीं, हरी मिर्च भी नहीं डाली है मैंने आज तो, क्योंकि बेटी खाएगी, उसे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, वो तो रख रख के खाती है। और इस तरह से इसके कोफ्ते बना लेंगे। अच्छा, कोफ्ते बड़े छोटे बना सकते हैं, मैंने गोली जैसे बनाए, छोटे छोटे, इसे गोली भी कहते हैं। हमारे उधर ना, जहाँ मैं रहने वाली हूँ लखीमपुर साइड की, तो वहाँ इसे गोली भी कहते हैं, मसूर दाल की गोली। तो अब फ़िलहाल तो हम तो कोफ्ते कहते हैं, हमारी मम्मी तो कोफ्ते ही कहती थी, हम भी कोफ्ते कहते हैं। तो ये कोफ्ते मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। इवन पापा जी जब मैं बनाती हूँ तब वो बहुत शौक से खाते हैं और कहते हैं ज़्यादा बनाया करो ताकि रख के खाएं। ये रख के बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आपने आज बनाए और कल आप पराठे के संग खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये पराठे के संग बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी के संग भी खा सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है, असल टेस्ट जो है इसका पराठे के संग आता है, तो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए फटाफट हमने जो है ये कोफ्ते बना लेंगे। हम सारे कोफ्ते मैं बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कोफ्ते बन गए। अब ये देखिए फटाफट बन गए सारे कोफ्ते। तो इसको ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा दाल को नहीं होने देना, अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सेट हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह से थोड़े से गरम गरम में ही आप कोफ्ते बनाइएगा, बिल्कुल नहीं लगते हैं हाथ में। अब कढ़ाई में हमने डाला सरसों का तेल, जरा सा 1 चम्मच, छोटा चम्मच डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे कोफ्ते अपने। अब आप कोफ्ते को हम करेंगे फ्राई, हल्के से फ्राई करने, कोई बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, टूटने नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे ये टूटेंगे नहीं, अगर बढ़िया सी दाल भुनी होगी ना तो ये टूटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हमने कढ़ाई को ही उलट पलट के कोफ्ते फ्राई कर लिए। बस इतना ही इसे फ्राई करना था, इसे लाल नहीं करना है। बढ़िया फ्राई हो गए हैं। अब जी हम तेल डालेंगे फाइनली कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में बना रही हूँ मैंने, एक ही कढ़ाई लिए, ज़्यादा बर्तन नहीं करे। जीरा डाला है। अब इसमें डालिए थोड़ी कसूरी मेथी, इस तरह से डालिए कसूरी मेथी, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डाला है प्याज लहसुन जो पीस के रखा था। अब प्याज लहसुन खूब अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर और मसाले। तो ये प्याज लहसुन को मैंने खूब अच्छे से भूनना शुरू कर दिया है, अब भुन जाएगा फटाफट। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, मैंने तेल कम डाला है, तेल ज़्यादा ही डलता है इसमें, बहुत बढ़िया बनते हैं, लेकिन मैंने कम तेल में बनाए हैं। कोशिश करिए कि कम तेल, कम से जितना कम ले सकती हूँ उतना कम तेल में बनाने की कोशिश करिए। अब इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा, सारा मसाला फिर से डालेंगे, नमक भी डालेंगे यहाँ पे। तो नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, क्योंकि हमने उसमें भी डाली है, दाल में भी डाला भूनते समय। अब ये मसाले डाल दिए। अब नमक अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार डालिएगा, कम ज़्यादा जैसे आप खाते हैं। अब ये मतलब जो जिस प्लेट में मसाला रखा था ना, तो वही धो के बस मैंने डाल दिए, तो जो मसाला उसमें लगा होगा वो इसमें आ जाएगा। अब हमें इसे भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। अब डालेंगे इसमें गरम मसाला, तो आधा चम्मच गरम मसाला तब डाला था, आधा चम्मच गरम मसाला अब डाल दिया है। और अब हमें इसे भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर मसाला अच्छे से भुना नहीं होगा तो फिर कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो मसाला देखिए बढ़िया से भुन गया है, बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब जी टमाटर डाल दिया था मैंने, सब कुछ डाल दिया अब इसमें। और ये देखिए इसको फिर भून देंगे हम, फिर जो है हम इसकी लिड लगा देंगे, अभी तेल जब तक छूट नहीं जाएगा। और उसके बाद जी हम डालेंगे इसमें अपने कोफ्ते। ये देखिए कोफ्ते डाल दिए। अब कोफ्ते डालने के बाद हमें खूब अच्छे तरीके से इसे चला लेना है, ये देखिए। और इसको बहुत ध्यान से भूनना है, यहाँ पे ये टूटने नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अब इसे अच्छे से भून लेंगे हम और 1 मिनट 2 मिनट के लिए बस इसे ढकेंगे ताकि मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत जल्दी फ्लेवर इसमें आ जाता है। और बस इसको भून लिया। हरा धनिया है तो डाल दीजिएगा, मेरे पास तो हरा धनिया आज है नहीं तो मैंने नहीं डाला था, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। हल्का सा 2 मिनट के लिए ढका है बस, और 2 मिनट बाद जब हमने उठा कर देखा तो ये बढ़िया हो गए तैयार। और पराठे सेकूँगी, और मेरे यहाँ तो पराठे से ही खाए जाते हैं, और मेरे यहाँ दाल चावल से इसे नहीं पसंद करा जाता है, रोटी से या पराठे से खाए जाते हैं। बहुत बढ़िया कोफ्ते बन गए। तो चलिए प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। प्लेट में लगा दिए हैं। कैसे लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और कोफ्ते ज़रूर बनाकर खाइएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। अच्छे लगें तो कमेंट करिएगा, नहीं अच्छे लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको क्या कमी लगी, और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, और नमस्कार। पानी, मेरे यहाँ बारिश आ गई है।